everyone, my name is Anshika Pathak, Anshi Vlog. तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड इफ़ आप नए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ज़्यादा बोर नहीं करती आपको, मैं डायरेक्ट आती हूँ। मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और क्या मतलब मैं सेलेक्ट हुई या नहीं हुई, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी इन डिटेल्स। और क्वेश्चंस क्या आप मुझसे पूछे गए थे, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इफ़ आपको जानना है कि जैसे मैं अभी बस बताऊंगी कि कैसा इंटरव्यू था और मेरे को कैसा एक्सपीरियंस लगा और मैं सेलेक्ट हुई कि नहीं, ये सब बताऊंगी। सो मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी, इफ़ आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो। इतना नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए। मैं बहुत डर रही थी, मतलब मैं आई वॉज जस्ट लिटरली शिवरिंग, मतलब इतना ज़्यादा मैं डर रही थी। और मेरा अभी थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा था, तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा और ज़्यादा नर्वस थी। और मैं ऐसे बीबीए कर रही हूँ। ऐसे मेरा पहले मन था एयरलाइंस के लिए, बट उसके बाद मेरा रिज़ल्ट निकला उसके बाद एंड ऑल दैट, तो मेरा मूड शिफ्ट हो गया एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं पढ़ाई करूँगी और एयरलाइंस पे नहीं अब जाऊँगी ज़्यादा कर, मेरा ऐसा था। तो 3 महीने पहले ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ, 3 महीने पहले मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुए थे। जिस दिन मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ था, मुझे याद है कि उस दिन मैं बस ऐसे ही बैठ के देख रही थी एयरलाइंस के बारे में, बहुत कुछ जान रही थी, बहुत कुछ वीडियोस देख रही थी। जैसे इसलिए मैं चाही कि मैं वीडियो बनाऊं, मेरे चैनल के थ्रू बहुत जन की हेल्प हो सकती है। क्योंकि जैसे मेरे को जानने के पहले बहुत कुछ जानना ज़रूरी होता है कि कैसा होता है क्या नहीं होता है। सो मैं वो चीज़ के लिए आपके हेल्प के लिए बस बना रही हूँ। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि पहला चीज़ कि मेरा शुरू हुआ था 3 महीने पहले, मैंने फॉर्म भरा था, बस मैंने फॉर्म भर दिया था, मुझे पता था कि नहीं निकलेगा फॉर्म। पहला क्या होता है एयरलाइंस में, मैंने फॉर्म भरा और वहाँ पे हुआ कि आपका पहले फ़ोटो जाएगा और रिज्यूम जाएगा एंड ऑल एवरीथिंग बना के पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से देना होता है। तो वो मैंने ऐसे हंसी मजाक में दे दिया, मैंने दे दिया, मुझे पता था कि नहीं निकलेगा एंड एवरीथिंग। बट उस समय आई डोंट नो मेरा लक अच्छा था या पता नहीं, इंडिगो के लिए भी मैंने भरा और मैंने एयरलाइंस के लिए भी भरा था, एयर इंडिया के लिए सॉरी। तो फिर क्या हुआ, इंडिगो का भी मेरा निकल गया था और इंटरव्यू था इंडिगो का 31 अगस्त को। और मैं नहीं गई, मैं नहीं गई, मुझे डर लगा। मैं सोची कि छोड़ दो, मेरा बीबीए हो रहा है, मैं बीबीए पे ध्यान दूंगी और मैं अच्छे कॉलेज से कर रही हूँ तो मेरा अच्छा है। और मेरा हो गया था कि नहीं, अब कॉलेज जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ूंगी और आगे मेरा फ्यूचर प्लान अब अलग हो गया था। तो मैं सोची कि छोड़ दो, तो मैंने 31 वाला छोड़ दिया। आज मतलब मेरे जाने का रीज़न, मतलब मैं कल गई थी इंटरव्यू के लिए, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि मेरा कल लक था, इसलिए कल मैं कॉलेज जाने वाली थी बट मैं कॉलेज नहीं गई जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं किया और थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं नहीं गई। और मुझे कॉल आता है 8:45 के आसपास, मुझे कॉल आया कि अंशिका पाठक, आपको मतलब इंटरव्यू के लिए आज आना है, आपने अभी तक मेल का रिप्लाई ही नहीं किया। तो मैंने बोला कि कौन सा, मतलब मैंने पूछा अपना बाकी चीज़ें कि क्या कैसे क्या, तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए देखिए एयर इंडिया का आपने भरा था और ये ऐसा वैसे आपका मतलब रिज्यूम सेलेक्ट हुआ है, तो आपको आपने रिप्लाई मतलब अभी तक मेल का नहीं किया। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा मेल चेंज हो गया और मुझसे गलती हो गया, मेरा मेल जो चेंज हुआ उसमें गया और मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने बोला कि मेल का तो मेरे को मिला नहीं है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, मैंने बताया उनको सब कुछ। तो उन्होंने दे वर वेरी काइंड टू मी, मतलब सभी के साथ बहुत ही काइंड थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मतलब मुझे सब कुछ अपना एड्रेस एंड ऑल वो मेरे नंबर पे भेज दिया कि ये ऐसे ऐसे है। और मैं तब रेडी हुई कि ठीक है चलो जाती हूँ, देख के आती हूँ कि कैसा है। वैसे मेरे घर में भी सब मेरे को बोला कि मतलब मेरी मम्मी है बेसिकली, मेरे पापा एंड ऑल सब चले गए थे, तो बेसिकली मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ देख के आओ कैसा है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने में कुछ नहीं जाता है। और मैं भी थी कि ठीक है चलो देख के आती हूँ कैसा है, क्योंकि मेरे को अंदर से हुआ इस बार कि हाँ चलो देख के आते हैं। मेरे पास ना ही कोई कपड़ा था ना ही, क्योंकि एटलीस्ट प्रिपेयर होता है ना कि हाँ कैसे जाना है। तो
मेरे आईब्रोज नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे ही गई हूँ, लिटरली मैं ऐसे ही गई हूँ। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैं सिलेक्ट हो गई। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हो गई। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा अपेयरेंस पे भी जाता है, आप कैसे अपने आप को ग्रूम करते हो, सिर्फ आपके कपड़े पे भी नहीं और आपकी बातचीत पे भी नहीं। मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं हिचकिचा के बहुत बात की, मैं बहुत स्टम्बल की थी, मैं रुक रुक के बात की हूँ। वहाँ पे एचआर थे, बहुत लोग थे, मतलब बहुत लोग प्रेजेंट थे और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिचकिचा के बात की, बट दे वेर वेरी काइंड, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात किया। और बहुत भीड़ था, तो नेम के अलॉटमेंट के हिसाब से हो रहा था, तो मेरा जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि मेरा नाम ए से शुरू होता है। मैं गई, मेरा 20 नंबर पे था, तो मैं गई और पहला राउंड क्या हुआ मेरा कि रिज्यूम के हिसाब से जो हो गया था। उसके बाद पहला राउंड मेरे को सॉरी जैसे मैंने बताया कि पहला राउंड होता है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट वाला, तो वो हो चुका था, तो मेरा वो हो गया, तभी मुझे कॉल आया ना। उसके बाद सेकंड राउंड जाते हैं जब हम लोग इंटरव्यू के लिए, तो वो होता है। तो सेकंड राउंड था मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड। उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, 2 मेंबर वहाँ पे थे। वो मुझ मतलब वहाँ पे मैं अकेले थी, वहाँ पे गई रूम में और वहाँ पे मैं अकेले थी, और वो दो सर मतलब थे। तो मैंने उनसे बात किया और वो पहले मुझे कूल डाउन किए क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टम्बल कर रही थी और मुझे डर लग रहा था। एंड दे आस्क्ड मी ऑल्सो कि आपका पहला इंटरव्यू है एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैंने बोला कि हाँ सर, मेरा पहला इंटरव्यू है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आगे मतलब क्या सोच रही हैं एयरलाइंस के लिए, क्यों एंड ऑल। वो क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ कि अलग सा ही बनाऊँगी वीडियो, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं क्वेश्चंस मुझसे अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस पूछा गया था, ऐसा समथिंग था। सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड में नहीं, ऑल टोटल राउंड जितने हुए थे उसमें मुझे पूछा गया था। सेल्फ इंट्रोडक्शन पे मेरे से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया कि क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं बीबीए, क्योंकि मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करी थी तो मैंने बताया कि मैं बीबीए कर रही हूँ और जिस कॉलेज से कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। तो दे टोल्ड मी आप बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से कर रहे हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो मैं जिस कॉलेज से कर रही हूँ वो उसका अटेंडेंस फुल चाहिए एंड एवरीथिंग। तो वो उन्होंने मुझसे बहुत ही क्लियरली पूछा कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, कि मतलब कैसे आप मैनेज करने वाले हो कि कॉलेज मिस होगा, क्योंकि आप ये तो मिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको तो एज अ वर्क में रख लिया गया, अब आप सेलेक्ट हो गए, अब आपको जाना होगा, आपका वर्क ड्यूटीज़ रहेगा। और आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो कि आप मतलब होता है ना साइड बाय साइड, तो वैसे तो मैं बोली कि नहीं। उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बस बोल दी कि मैं बीबीए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं एयरलाइंस के साथ ही जाऊँगी। तो दे वर ओके, मतलब मेरे आंसर से उन्हें लगा कि मैं कॉन्फिडेंसली, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर आ गया था कॉन्फिडेंस, तो मैं बोली कि हाँ मैं बीबीए छोड़ दूँगी, मैं इसी के साथ जाऊँगी आगे, मेरे को यही करना है, क्योंकि ये मेरा बहुत पहले से मेरा मन था। और सो उन्होंने मुझे बोला कि आप देखने पे भी अच्छे हो, थोड़ा वर्क करना होगा, वो ट्रेनिंग होती है। अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ, वो उसमें उन्होंने मुझे बताया उसी राउंड में, सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड में, कि if आप सिलेक्ट होते हो तो 22 डेज़ का आपके साथ ट्रेनिंग होगा एयर इंडिया का। वो एयर इंडिया ही सब कुछ मतलब करने वाले हैं, सब कुछ उनका है। 22 डेज़ का जो होगा उसमें 20 डेज़ ट्रेनिंग होंगे। फर्स्ट डे जो 21st डे होगा वो हमारा एग्ज़ाम डे होगा, और जो 22nd डे होगा वो हमारा वाइवा वाला एग्ज़ाम होगा। पहले रिटन होगा, उसके बाद वाइवा होगा, तो वो ज़रूरी है। इफ़ मैं वो भी पास कर लेती हूँ तो आई एम टोटली, मतलब मुझे डायरेक्ट हाथ में जॉब मिलेगा। अभी भी ऐसा है कि मतलब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं अगर इस राउंड को भी, और वो तो 20 डेज़ में आपको उस तरीके से रेडी कर दिया जाएगा, तो ऐसा मेरे को बोला गया। सो अब मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी जब बाहर मैं निकली, क्योंकि फिर 4 राउंड और होते हैं। मैं जैसे आपको बताया कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया था पहले ही, मेरे को 15 डेज़ पहले ही मेल आ चुका था, बट मेरे को नहीं पता था एंड ऑल एवरीथिंग। सो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला कि जैसे कि मैं क्या की थी, मैं वाइट शर्ट पहनी थी, इतना ही मुझे नॉलेज था, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। मैं वाइट शर्ट पहन के गई थी और नीचे बेसिकली लोग आप लोग जो कर रहे हो प्रिपरेशन, आप लोग को तो पता ही है, पेंसिल स्कर्ट पहनते हैं ज़्यादातर। मेरे पास नहीं था और मुझे विद इन 11:30 मेरे को पहुंचना था वेन्यू। और
मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि 12 बजे से इंटरव्यू शुरू था और इंटरव्यू मेरा समथिंग 6:30 बजे के बाद ख़त्म हुआ। सो मैं 6:30 बजे तक नहीं, मतलब हाँ 6:30 बजे तक हमें फिर दिखाया गया, वो वेन्यू दिखाया गया, तो वो हो गया था, मतलब 5 बजे तक ख़त्म हो गया था क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल चल रहा था तो टाइम लगा। और फिर बोला गया था कि आपके पास एक कॉल जाएगा विदिन 24 आवर्स, और वो कॉल भी मेरे पास आ गया, तो मैं सिलेक्टेड हूँ। और उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ा सा मुझे अपने एक्ने एंड एवरीथिंग पे वर्क करना होगा, क्योंकि ये सब एयरलाइन पे नहीं चलता है। और मैं बहुत ही वैसे होके मैंने बता दिया था कि एक्चुअली मेरे पावर है, बहुत ही ज़्यादा पावर है, मतलब माइनस में मेरा पावर है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, वो आपके लेंस देख के हमें समझ आया कि आपके पावर है, बट इतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। इफ़ आप चाहो तो आप ऑपरेशन करा सकते हो, वो मेरे ऊपर है, इफ़ मैं कराना चाहूँ तो कराओ। और उन्होंने बोला कि ये चीज़ के लिए भी, लेंस के लिए भी वो होगा, वो 20 डेज़ में ही सब कुछ आपको प्रिपेयर किया जाएगा उस तरीके से कि आप मतलब जब आप क्या बोलते हैं, प्लेन में जब आप करो तो आपके आइज़ की वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि मेरे से भी बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे जिनकी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब मेरे को लगा कि मतलब दे आर सो फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो होता है, मैंने देखी कि मेरे से भी ज़्यादा लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट थोड़ा अपेयरेंस पे भी जाता है, थोड़ा अपने आप को ग्रूमिंग करना एंड एवरीथिंग इस लाइन में इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा पहला राउंड था, पहला इंटरव्यू था, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं सेलेक्ट हूँ। बट अब एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे फैमिली वाले मेरे को सब बोल रहे हैं कि इफ़ करना चाहती हो तो कर लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कि बीबीए का मेरा पैसा दे चुका गया है, 70,000 समथिंग हो चुका है मेरा पेमेंट, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। इफ़ मैं चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, वो 70,000 का कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे को। बट मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहती अब बेसिकली, मतलब मैं जिस कॉलेज से पढ़ रही हूँ, मैं बहुत दिन कॉलेज नहीं गई, लेकिन मैं इतना जाने के बाद समझी हूँ कि ये लाइन के लिए मैं नहीं बनी हूँ, एयरलाइन के लिए नहीं बनी हूँ। सिर्फ ब्यूटी मैटर नहीं करता है। और मैंने अभी तक मैंने यही किया है कि मैं उनको, मतलब उनका कॉल आया, मैंने यही बोला कि हाँ मैं आऊँगी, मैं कर रही हूँ अभी तक, बट मेरे को 2-3 दिन और चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग शुरू होगा 20 सितंबर से ये ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। तो मुझे टाइम चाहिए, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। बट अभी तक मैंने यही सोचा है कि मुझे आगे बीबीए करना है। सॉरी, वो मेरी मम्मी आई थी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं बीबीए ही करूँगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया अपने पढ़ाई एंड ऑल एवरीथिंग को लेके। पहले नहीं था, पहले मेरे को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि मेरे को जाना है, बट नाउ मैं उस रश को देखने के बाद बहुत कुछ समझी हूँ इंटरव्यू के बाद। इसलिए बोला जाता है कि आपको चांस मिले तो आप जाओ, इंटरव्यू देने तो ज़रूर जाओ। मैं पागल थी कि मैं इंडिगो के लिए नहीं गई, मुझे इंडिगो के लिए भी जाना चाहिए था, और इंडिगो भी अच्छा है। अब तो मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं प्रिपेयर हो गई हूँ कि मुझे समझ आ गया कि मेरे को नहीं करना है। बट हाँ, अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर जाओ। और अगर मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को एयरलाइंस के लिए, केबिन क्रू के लिए, तो थोड़ा ग्रूमिंग ज़रूरी है, थोड़ा ग्रूमिंग करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये एक्ने एंड ऑल पे मेरा लक अच्छा था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या, थोड़ा मुझे प्रिविलेज मिला, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्यों मिला आई डोंट नो, बट थोड़ा मेरा लक अच्छा था तो मुझे सिलेक्शन हो गया। बट ना, मैं किसी का सीट ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, जिसको बहुत ज़रूरत है वो करे। मैं ऐसे ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी, मैं जहाँ तक हूँ आज शाम तक या कल तक मैं उन्हें कंफर्म बता दूँगी कि मैं नहीं कर रही हूँ या मैं कर रही हूँ, जो भी हो। और मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी इफ़ मेरा मन चेंज हुआ तो, बट अभी तक मेरा मन चेंज नहीं हुआ है। और मैं, मतलब अभी तक मेरा यही है कि मैं नहीं करूँगी। और आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट एज़ नाउ मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे अपना बीबीए करना है, और मेरा एक अलग ही प्लान है सेट। तो
इफ़ मेरा वो होता है तो मैं ज़्यादा खुश उसमें होंगी। और मैं इधर ही एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपको क्वेश्चंस का चाहिए तो वो वीडियो सेपरेट ही आएगा। समथिंग 8 to 9 क्वेश्चंस में से पूछा गया था एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं उसका क्या आंसर दी थी, क्या मतलब क्या था। एक्चुअली मुझसे 8-9 क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने 8-9 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर्स नहीं दिया। मुझे थर्ड राउंड में ही पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था, और थर्ड राउंड के बाद ही मेरे को पता चल गया था, मतलब एकदम हो गया था मेरे साथ। आई थिंक सो 8 गर्ल्स वेर सिलेक्टेड, मतलब और राउंड्स के बाद ऐसे कम किया जा रहा था, बट 8 गर्ल्स अभी तक सेलेक्टेड हुई हैं। उसमें से एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बनी है। इफ़ मैं नहीं करती हूँ और वो, उसका तो बहुत ही वो मतलब बहुत ही एक्साइटेड है, वो करेगी ही। उसका नाम लीज़ा है। तो इफ़ होता है मेरे से तो पॉसिबल, तो मैं उसे चैनल पे लाऊंगी, उसका एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी, क्योंकि आप जितना जानोगे उतना ही अच्छा होता है ये चीज़ के लिए। और मैं यही एंड करती हूँ, और थैंक यू। और इफ़ आप लोग चाहते हो मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, आप लोग, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं करूँगी अपने मन का ही, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि ये मेरा करियर है, मेरा लाइफ है, मेरे को करना है। लेकिन मेरे को लोगों का सुनना है, ओपिनियन लेना है। क्या पता मेरा आप लोग के वजह से माइंड चेंज हो जाए, क्या पता मुझे बहुत कुछ जानने मिल जाए, तो मैं उसी लिए पूछ रही हूँ। सो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर।